में रवा हफ्ते रोजमर्रा इस्तेमाल की 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर औसत 20 रुपये, घी 10 रुपये फी किलो और अंडे 3 रुपये 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 78 रुपये महंगा हुआ। बड़ा और छोटा गोश्त, आलू, लहसुन, गुड़ भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत 140 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। चीनी और पेट्रोल के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का भी जबरदस्त झटका। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली की कीमत में 1 रुपये 68 पैसे इजाफा कर दिया। फैसला मुल्क भर पर नाफिज होगा। इतलाक 1 नवंबर से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर होगा। जो लोग माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। आटा, चीनी, घी, तेल और पेट्रोल के बाद कराची में दूध की कीमत बढ़ने का खदशा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। कहा 2 माह बाद दूध की कीमत 30 रुपये मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान LNG लिमिटेड को नवंबर में मुमकिना गैस बहरान से बचने के लिए 2 LNG कार्गोस की सप्लाई के लिए तारीख की महंगी तरीन बोलियां मौसूल। सबसे ज्यादा $31 और कम से कम $29.89 फी MMBTU की बोली मौसूल हुई। गैस बहरान से बचने के लिए महंगे LNG कार्गोस खरीदने हैं या नहीं, हतमी फैसला कंपनी का बोर्ड करेगा। IMF हमसे जो चाहता था, हम उन शराइत के करीब हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा गैस की क्रॉस सब्सिडी खत्म करना होगी। पाकिस्तान को समंदर पार पाकिस्तानियों के 29 अरब डॉलर्स की तरसीलात ने बचाया। हालिया महंगाई पर हुकूमत का दिफा करते हुए उन्होंने कहा गुज़श्ता 12 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 450 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। IMF ने 50 करोड़ डॉलर्स देते वक्त बिजली के निर्ख 4 रुपये 95 पैसे बढ़ाने का कहा, मगर हुकूमत ने सिर्फ 1 रुपये 39 पैसे बढ़ाए। बिजली की कीमत बढ़ने और डॉलर की कदर में इजाफे से फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर संगीन बहरान का शिकार। खाम माल इंतहाई महंगा होने से काम जारी रखना नामुमकिन हो गया। फैक्ट्रियां बंद होने से हुनरमंद मजदूर बेरोजगार होने लगे। PTM का सरबराह इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वीडियो लिंक इजलास में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कलअदम TLP के मुजाहिरीन वजीराबाद में अल्लाहवाला चौक के करीब 9वें रोज भी मौजूद। इलाके में इंटरनेट सर्विस बहाल न हो सकी। वजीराबाद से गुजरात यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा तालीमी सहूलतों से महरूम। वजीराबाद में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। कराची के इलाके लियारी याकूब शेरा रोड गली नंबर 7 में जेर तामीर इमारत एक तरफ झुक गई। मुतासिरा इमारत के अतराफ के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए। अहले इलाका के मुताबिक 50 गज अराजी पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। कहा अगस्त में भी SBCA को आगाह किया था, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का कहना है मुतासिरा बिल्डिंग से मुतालिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साउथ को आगाह कर दिया है। SBCA की टीम आ जाएगी। सिंध में गुटखे और मावे की फरोख्त न रोकने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। 6 SHOs मुअत्तल। कराची के थाना बल्दिया, थाना भोला खान, हाला, उमर सांद, टंडोलायार, B सेक्शन, शहीद बेनजीराबाद और बिलडी शाह करीम के थानेदार शामिल। तमाम मुअत्तल SHOs को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची के इलाके अजीजाबाद बिंगोरिया गोट में 3 लड़कियों से मुबैना ज्यादती, नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
FIA के मुताबिक मुतासिरा लड़कियों में 2 सगी बहनें और उनकी कज़न शामिल है। उम्र 18 से 15 साल के दरमियान है। लड़कियों के वालिद का इल्ज़ाम है कि बच्चियों को फ्लैट में ले जाकर 4 लड़कों ने ज्यादती की। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के लिए सैंपल्स भिजवा दिए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है मुतासिरा खानदान के अदम ताउन के बायस तफ्तीश में मुश्किलात हैं। कराची के निजी स्कूल में मर्द खवातीन असातिज़ा और तालिबात के ज़ेर इस्तेमाल वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। खवातीन असातिज़ा की शिकायत पर महकमा तालीम का छापा। स्कूल के वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद कर लिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक खुफिया कैमरों की बरामदगी के बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। मजीद कार्रवाई के लिए महकमा तालीम का इजलास पीर के रोज होगा। निजी स्कूल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वॉशरूम में खुफिया कैमरों का मकसद मॉनिटरिंग था। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 11 अमवात। 24 घंटे में कोरोना के 46,918 टेस्ट किए गए, जिसमें से 567 केसेस मुस्बत आए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। 10 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में इंकशाफ। हेरा फेरी की मंसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई, जिसमें फिरदौस आशिक आवाम ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने हिदायत की कि शहरी इलाके में वोटिंग 25% से ज्यादा ना होने पाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से पीओस को कहा गया कि वो हुकूमत को फेवर दें। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मजाज पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सेनेट में चीनी चोर, आटा चोर, दवा चोर के नारे, वॉकआउट। शहबाज शरीफ ने कहा PTI की हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर बेंगल, आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान, अनस नूरानी और डॉक्टर मालिक बलोच से भी राब्ते। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा रातों रात अवाम पर शब खून मारा गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें MKM और काफ लीग भी नाराज। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने दावा किया कि अब भी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 35 रुपए अपनी जेब से दे रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीजें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगी हो गई। अटक में तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा। कहा भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर है। 2 या 3 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई है। इंसल्टिंग आपकी बहन का मैसेज आया। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया शुएब। तो अपनी बिलो द डिग्निटी गिर गया अब अपनी। तो तू इसको माफ करते करते नहीं थक रहा, वो अपोलोजाइज नहीं कर रहा आपसे। तो मेरा ख्याल है 11 बन लीव। सो आई जस्ट गॉट अप। शुएब अख्तर ने कहा सरकारी टीवी पर प्रोग्राम के दौरान उनकी बहन का मैसेज आया कि अपनी इज्जत मत गिराओ, प्रोग्राम से उठकर चले आओ। उसी वक्त माफ़ी मांग ली जाती तो किस्सा ख़त्म हो जाता। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा अगर वो कप्तान बनते तो दुनिया को इतना मारते कि दुनिया याद रखती। शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि उन्हें कप्तानी ना मिलना पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी बदकिस्मती थी। चेयरमैन PCB बनने की ख्वाहिश का भी इजहार। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में शुएब अख्तर अदाकार गौहर रशीद से 5 पॉइंट्स पीछे रह गए। शुएब अख्तर का कहना था इमरान खान की कारकर्दगी नवाज शरीफ से कई गुना बेहतर है। इमरान खान की कारकर्दगी नवाज, ट्रू और फॉल्स? नो कमेंट्स है? यस ऑफ कोर्स। बेहतर है यार, कहाँ फंसा रहा है? नो कमेंट। नवाज शरीफ तीनों कर दे। I respect Mia Sahab a lot, and my hero is Imran Khan. So I can't go against him at all whatsoever. No comments. सियासी जवाब देंगे? नहीं, I think Imran भाई intent is so much better. सही, तो ट्रू कर लें इसको। हाँ, ठीक। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू से 6 अफराद जान से गए।
पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू का शिकार। पेशावर में डेंगू वायरस का एक और मरीज इंतकाल कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 183 केसेस रिपोर्ट। सूबा सिंध में डेंगू के 55 नए केसेस रिपोर्ट। 28 का ताल्लुक कराची से था। बलोचिस्तान की 14 रुकनी नई काबीना कल हलफ उठाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है काबीना में 14 वज़रा 5 मुशीर होंगे। मुशीरों का नोटिफिकेशन भी कल ही जारी होगा। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 90 लाख से जायद हो गई। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 55 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 6 लाख और बलूचिस्तान में 50 लाख 47 हजार से जायद वोटर्स। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 9,09,370 हो गई। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 65 लाख और खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 46 लाख से जायद हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग और दिफाई अताशी मेजर जनरल यांग यांग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का इलाकाई सलामती के लिए पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर। चीन के सफीर और दिफाई अताशी ने CPAC मंसूबे महफूज बनाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सहाफियों के खिलाफ जराइम, कत्ल, अगवा के मुर्तकिब अफराद और रियासतों को पीपल्स ट्राइब्यूनल से सजाएं सुनाई जाएंगी। पीपल्स ट्राइब्यूनल की लीगल एडवाइजर की दी हेग में जियो न्यूज से गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने स्कॉटलैंड को बआसानी हरा दिया। 86 रन का हदफ 7 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। जीत के बाद भारत का रन रेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से बेहतर हो गया। न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच शाम 7 बजे होगा। इस्लामाबाद में जारी सालाना लोक मेले में मुल्क भर से आए हुनरमंद और दस्तकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। रिवायती लिबास, जेब तन किए फनकार और शुरा की खास तवज्जो का मरकज। और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स का बॉक्स ऑफिस पर राज। रिलीज के इब्तदाई 2 रोज में दुनिया भर से 3 अरब रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।